नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है गुस्ल कब फ़र्ज होता है। तो देखिए भाइयों और बहनों, गुस्ल फ़र्ज होने की कुछ सूरतें हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर है शहवत के साथ मनी का खारिज होना। दूसरे नंबर पर है किसी के साथ इंटरकोर्स यानी जमा करना। तीसरे नंबर पर है ख़वातीन के लिए हैज़ के बाद। चौथे नंबर पर है नफास के खून के बाद। गुस्ल फ़र्ज होने की दूसरी सूरत यानी हैज़ का खून है। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। दो हैज़ के दरमियान तहारत की कम से कम मुद्दत 15 दिन है, यानी 10 दिन से अगर ज़्यादा खून आए तो गुस्ल फ़र्ज ना होगा, और अगर एक हैज़ के बंद होने के 15 दिन से पहले खून आ जाए तो वो भी हैज़ नहीं है, लिहाजा इससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। गुस्ल फ़र्ज होने की तीसरी सूरत नफास का खून है। नफास का हुक्म उस खून पर लगाया जाएगा जो आधा बच्चा बाहर निकल आने के बाद आए। इससे पहले जो खून आए वो नफास का खून नहीं है, इससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन रात है। इसके बाद जो खून आए इससे गुस्ल फ़र्ज ना होगा, और अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी खातून को बिल्कुल ही ब्लीडिंग ना हो तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। अलबत्ता एहतियात के तौर पर गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।